व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम दोबारा एक नए वीडियो के साथ सारे बहुत टाइम बाद दोबारा वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करी है इन्वेस्टिंग, स्पेशली मुझसे मिलने के बाद। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ना आइडिया नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो सब कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। और सब डरे हुए रहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है या जुआ है, या किसी ने डरा दिया उनको, कोई बर्बाद हो गया था। जब मैं अपने पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे घर पे भी मुझे याद है कि सबने ये कहा था कि भाई हमने तो जिसको देखा वो बर्बाद ही हुआ है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। तो एक्चुअली हुआ है, अगर आप सट्टेबाजी की तरह स्टॉक मार्केट को लेंगे तो वो आपको बर्बाद करेगा, 100% करेगा। पर अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह लें और एज ए इन्वेस्टर लें और सेंसिबली दिमाग लगाएं और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, तो आप 100% इसमें प्रॉफिट में ही निकलेंगे लॉन्ग टर्म में, राइट। तो आप मेरे हिसाब से आपको चाहिए कि आप ना स्टार्ट करो और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े पैसा डबल करने के लिए 21 दिन का जो पैसा डबल जो मैंने थंबनेल लगाया है, 21 दिन में तो पैसा डबल है करने के चक्कर में ना रहे। पर अगर आप स्लो एंड स्टडी चलेंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। 15% आराम से आप निफ्टी को बीट कर सकते हो। 12-13%, 14% के आसपास निफ्टी दे देता है और आप बीट करके 15% आराम से रिटर्न निकाल सकते हो, बहुत ईजीली, बहुत ईजी है। बस आपको बेसिक्स चाहिए। मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, मुझे याद है, बहुत वीक था मैं मैथमेटिक्स में। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा। पर जब मैंने स्टार्ट किया तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, कि अगर आप थोड़ा वक्त लो, थोड़ा टाइम लो, स्लोली स्टेडली आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। और बहुत बेसिक्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट, आपको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं लगानी इधर, आपको सिर्फ बेसिक समझना है चीज़ें और आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक देखना जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और फिर हम इसको और कोशिश करेंगे और वीडियोज़ बनाने की, इसमें और चीज़ ऐड करने की, जिससे आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आपको पता चले, थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा पता चले। और कभी भी एक ना एक बड़ा अच्छा वो है, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि नेवर ईट एन एलिफेंट इन वन गो। तो अगर आपको हाथी भी खाना है तो एक छोटा छोटा बाइट आपको लेना है, और आप हाथी कब खा लोगे पता नहीं चलेगा। तो वो ये आपको ये समझो कि अब स्टॉक मार्केट इज़ मतलब अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, स्टॉक मार्केट तो चलो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, कहीं भी इन्वेस्ट करोगे। एक बहुत लंबी जर्नी है और जो आपको पूरी ज़िंदगी भर जीनी है। तो एज एन इन्वेस्टर आप पूरी ज़िंदगी भर इन्वेस्ट करते रहते हो कहीं ना कहीं, तो आपको एक बहुत लंबी जर्नी के थ्रू गुजरना है। तो आप ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ सीख जाओगे और हीरो बन जाओगे। आपको धीरे 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 थोड़ा वक्त के साथ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता रहेगा अपने ऊपर भी और चीज़ों के ऊपर भी। So let's start this video. Let's start. So welcome back guys. So आज हम बात करने वाले इन्वेस्टिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले देखो, आप जब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जो मेरा फेवरेट है, मैं हालांकि मेरा रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर रहता है मेरा, पर इक्विटी मार्केट ज़्यादा मेरे को लुक्रेटिव लगता है। एक रीज़न से मैं बताता हूँ आपको रियल एस्टेट और इक्विटी में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ज़मीन खरीद लो, बेस्ट है वो, है ना, और ज़मीन का कभी गिरेगी नहीं, ज़मीन ऊपर ही जाती है, ये वो, ऐसा नहीं है। आप इंडिया में अगर देखो तो आप पिछले 5 साल में 10 साल में इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है, स्पेशली टीयर 1 सिटीज़ में। टीयर 2 में फिर भी बेटर है, पर टीयर 1 सिटीज़ में जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं रही है। एक रीज़न इसका ये है कि बहुत टाइम से स्टैग्नेंट थी प्रॉपर्टी, और स्टैग्नेशन की वजह से आपका प्रॉपर्टी में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है रियल एस्टेट का, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है आप पैसे निकाल के बाहर नहीं जा सकते उसमें से। आप समझ रहे हो, मतलब आपको पैसे की आज ज़रूरत है, आपको कल पैसे की ज़रूरत है, तो आप नहीं निकाल सकते हो कि आपके पास प्रॉपर्टी बेचने के लिए बायर वहाँ नहीं खड़ा हुआ। उस टाइम पे आपको बेचना है, उस टाइम पे बायर नहीं आएगा आपके पास, और बायर आएगा भी तो कहेगा आधे दाम पे दे दो, तुम्हारी मजबूरी है। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपको हाल के हाल जो भी रेट चल रहा हो आप उसी वक्त बेच दो, और आपके पास बायर अवेलेबल रहता है हमेशा। जब भी आप स्टॉक्स बेचोगे, म्यूचुअल फंड बेचोगे, अपना कुछ भी बेचोगे, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो बहुत ईजीली। तो ये लिक्विडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका इन्वेस्टमेंट का, जो मुझे इक्विटी मार्केट्स में पसंद है।
एज़ कम्पेयर टू रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं और अच्छा अपने अलग फ़ायदे हैं जिसकी वजह से मैं रियल इस्टेट भी होल्ड करता हूँ। तो इसलिए गाइस तो मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि इक्विटी मार्केट का सबसे अच्छी बात है लिक्विडिटी की, कि आप कभी भी इसमें से पैसे निकाल के बाहर निकल सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है? एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर चाहिए आपको। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करो। मेरे हिसाब से ज़ीरोधा का लिंक मैं आपको दूंगा क्योंकि मेरे पास ग्रो में भी है, अपस्टॉक्स में भी, बट ज़ीरोधा का लिंक बेस्ट है क्योंकि आप ज़ीरोधा में आप खोलेंगे तो बहुत उसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, आपको समझने में आसानी होती है। उससे आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, आप उससे शेयर्स भी खरीद सकते हो। तो ज़ीरोधा में अकाउंट बनाना सबसे बेस्ट है और सबसे प्रेफरेबल है। दूसरी बात, ज़ीरोधा सबसे बड़ा ब्रोकर है इंडिया का, सबसे ज़्यादा अकाउंट उसके पास है और इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़ीरोधा में आप अकाउंट खोलो क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है और सबसे सबसे ज़्यादा मार्केट वो सबसे ज़्यादा पैसा वो हैंडल कर ले लोगों का, तो इसलिए उसका डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस मिनिमम है, राइट। तो आप ज़ीरोधा के थ्रू लोग अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब होता क्या है, डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें वर्ड आपको सुनाई में देगा, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जो ज़ीरोधा में खुलवा रहा हूँ ना मैं, आपका एक अकाउंट खुलेगा, उससे आप अपने दो चीज़ें खोल सकते हो। एक तो डीमैट अकाउंट खुल जाएगा जहाँ आप शेयर्स अपने पार्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि किसी बैंक में जाते हो और बैंक में आप जाके क्या करते हो, आप पैसे अपने सेव करते हो ना, तो आपके पैसे लेके वो एक बैंक में अपने एक अकाउंट बना देता है, उसमें आपके पैसे डाल देता है। ऐसी सेम डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में आपके जहाँ शेयर्स रखे जाते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे कि कोई भी अकाउंट अगर आप जब आप कोई भी अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे तो आप ज़ीरोधा के थ्रू खोलो, अपस्टॉक्स के थ्रू, वो आपकी मर्जी है, जहाँ भी खोलो। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू खोल सकते हो। स्टार्ट करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ अपना लिंक करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। आपको बैंक की पासबुक की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, आपको अपना ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। और जो डीमैट अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, जहाँ आप अपने शेयर्स पार करते हो। अब एक और बड़ी बात है कि अगर आपका ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा, राइट। मेरे भाई, अगर आपका ब्रोकर भाग गया ना तो कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपके अकाउंट, जो आपके शेयर्स होते हैं ना, वो आपके ब्रोकर के पास नहीं होते, वो होते हैं CDSL के पास या NSDL के पास। CDSL और NSDL ये क्या चीज़ है भाई? CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड NSDL है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। एंड NSDL, CDSL, हाँ, NSDL नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऐसे कुछ है। बेसिकली क्या, दोनों कंपनीज क्या करती हैं, ये लोग आपके शेयर्स जो है वो होल्ड करके आपके शेयर्स को होल्ड करके रखती है, राइट। तो आपका जो भी शेयर्स होते हैं ना, आपके पास ज़ीरोधा के पास नहीं होंगे, वो होंगे NSDL और CDSL के पास। तो अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, ज़ीरोधा भागती है, तो आपके पास आपके शेयर्स सरकार के पास पड़े हुए हैं, NSDL के पास पड़े हुए हैं, जो आप जहाँ जा सकते हो। आपको अपना पोर्टफोलियो नंबर बताना है, आपको अकाउंट नंबर बताना है, आपको डीमैट अकाउंट नंबर बताना है, जो आपको ज़ीरोधा से मिलता है। आपके सारे शेयर्स वहाँ पर हुए, आप उसको ले सकते हो कभी भी जब आपको चाहिए, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं दोस्त। तो आप ये मत सोचो कि अगर आपका ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो आपके पैसे मर जाएंगे शेयर्स में, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो आप पैसा जब डीमैट अकाउंट में डालते हो, जो उसके पास फंड, जो फ्री फंड होता है, उसके साथ ब्रोकर छिड़खानी कर सकता है। पहले ब्रोकर ने छिड़खानी करी है, कार्वी नाम का एक ब्रोकर था जिसने काफ़ी लोगों का पैसे के साथ छिड़खानी की थी, उसके ऊपर अभी केस चल रहा है। अब देखो क्या होता है आगे। अभी पर वो छोटे मोटे ब्रोकर्स कर सकते हैं और वो सिर्फ फंड, जो कैश फंड है उसके साथ होता है, हो सकता है मैक्सिमम, बाकी आपके शेयर्स सब सेफ होते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि डीमैट क्या होता है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, किसी में भी अकाउंट खोलना है, आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत टाइम से इस पर वीडियो बनाया नहीं है, पर दोबारा इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि आप गौर से देखो, बैक में जाओ, और मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो बनाया था इसमें कि निफ्टी में ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और क्यों मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से भागेगा। तो अगर आप देखते तो उस टाइम में निफ्टी काफ़ी नीचे था, राइट। और अगर आपने उस टाइम पे पैसा लगाया होता तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुका होता। अगर आपने छोटी स्मॉल कैप कंपनी में लगाया होता 2 गुना 3 गुना भी हो चुका होता। 1 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1 साल पहले जब मैंने इसमें वीडियो बनाया था कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, जब मैंने करके ऐसे वीडियो बनाया था,
उसमें अगर आपने तब भी इन्वेस्ट किया होता, निफ्टी में भी इन्वेस्ट किया होता, सिर्फ निफ्टी के जो ETF है निफ्टी 20 और बैंक 20, निफ्टी 20 मतलब कि आप निफ्टी को खरीद रहे हो, वो आपका कभी ज़ीरो नहीं होने वाला, कभी आज तक निफ्टी ज़ीरो हुआ ही नहीं, आज तक इतना गिरे ही नहीं, तो थोड़ा बहुत गिरता है वापस भागता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको निफ्टी भी खरीद लिया ना आपने, पूरा इंडेक्स ही खरीद लिया आपने, बेसिक जो इंडेक्स होता है वो भी खरीद लिया आपने, निफ्टी 20 भी खरीदते आप तो आपका पैसा 1.5 गुना तो हो ही गया होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी आप पावर समझो, इसकी इम्पोर्टेंस समझो। और उस टाइम पे मैं तो अपनी पोजीशन बढ़ा रहा था तो मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ, थैंक गॉड। और मैं अब पोजीशन घटा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी काफ़ी हाई है। निफ्टी आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, 21,900 पे खड़ा हुआ है निफ्टी। मतलब कि निफ्टी अब तक का टॉप मोस्ट पीक पे खड़ा हुआ है। और अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पीक आउट कर चुका है, तो शायद करेक्शन करेगा, मतलब कि थोड़ा नीचे आएगा। और इसलिए मैं अपनी पोजीशंस बेच के थोड़ा सा हल्का हो रहा हूँ, थोड़ा सा कैश जनरेट कर रहा हूँ, जिससे कि अब मौका मिलेगा तब तो दोबारा म्यूचुअल फंड्स और दोबारा कैश में जाऊँगा, दोबारा फिर से शेयर खरीदूँगा। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो मेरे भाई आप स्टार्ट करिए, इन्वेस्टिंग करिए, अपना डीमैट अकाउंट खोलिए काइट ज़ीरोधा के थ्रू। उसके बाद दो आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, काइट और कॉइन। दो ऐप होती है ज़ीरोधा की, जो कॉइन के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो और काइट के थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हो। आपको एक बार आप स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड से, जब आपको म्यूचुअल फंड में कॉन्फिडेंस आ जाए कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा थोड़ा कम होता है, फिर जब मार्केट भागता है तो दोबारा वापस आ जाता है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी इन्वेस्ट करती थी, पहले उनको डर लगता था म्यूचुअल फंड में, अब उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि पैसे नीचे आधा हुआ तो वो डर गई और वो मैंने सुना रही थी काफ़ी बातें। जब पैसा वो रिटर्न अच्छा आया तो अब 18-20% के आसपास रिटर्न आ रहा है तो खुश है कि जो वो NSE और FDs करते थे पहले 8-9% पे, आज उनको 18% रिटर्न मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। NSE FDs और जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं उनके थ्रू, तो आज वो खुश हैं। तो पहले उनको डर लगा, तो आपको भी ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से, जो आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, आपको थोड़ा डर लगेगा इनिशियली, पर धीरे धीरे जब आपको दिखेगा कि हाँ रिटर्न अच्छा है ओवरऑल, तो आप फिर धीरे धीरे स्विच करके अपने स्टॉक्स में जा सकते हैं। फिर आप म्यूचुअल फंड्स में से थोड़ा सा अपना पोजीशन स्टॉक्स में स्टार्ट करें, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करें स्टॉक्स में। डिफरेंट जब चार आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जब आप 5-10-15 स्टॉक खरीद लेते हो तो आप म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफाई कर चुके हो, तो आप बर्बाद नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आपके 10 कंपनीज 10 की 10 बर्बाद हो जाए, स्पेशली जब आपने अच्छी कंपनी खरीदी जैसे इन्फोसिस, मारुति या बड़ी कंपनी खरीदी, तो ऐसा नहीं होता था कि सारी कंपनीज बर्बाद हो जाए। तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा विद टाइम कि ऐसा नहीं होने वाला, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप अपने स्टॉक्स में अपना स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला और बार फिर से बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने भी अभी मेरे को देखा देखी स्टार्ट करी इन्वेस्टिंग, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं जिनके भी साथ रहता हूँ वो अपने मेरे से इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरे साथ हैं बच्चे जो मुझसे कम उम्र के हैं, ऑलमोस्ट 5-5, 10-10 साल मुझसे छोटे हैं, वो भी आज 1-1 लाख का पोर्टफोलियो बना के बैठ चुके हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इंस्पायर कर पा रहा हूँ उनको, और उनकी एज में अगर मैं 1 लाख का मेरे पास पोर्टफोलियो होता तो आज मेरा पोर्टफोलियो और 3 गुना तो बड़ा होता आराम से, फॉर श्योर। पर ठीक है, मेरे को बाद में लेट समझ में आया, आपको उन बच्चों को मैं मिल गया तो उनको मैंने कॉन्फिडेंस दिया, उनको मैं समझाया, और आज वो अभी इस एज में 20-21 साल की एज में 1 लाख के पोर्टफोलियो में बैठे हुए हैं, शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं, और आई एम श्योर मेरी एज तक तो मुझसे 3 गुना ज़्यादा वर्थ पे बैठे हुए, तो कोई फर्क नहीं पड़, मतलब बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी मेरे जो साथ वाले दोस्त हैं, हालांकि वो अब स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग, जो 5 साल पहले मैंने 6 साल पहले मैंने स्टार्ट करी वो जर्नी वो आप करेंगे, पर इट्स नेवर टू लेट। आपको जब भी समझ में आए आप स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करो, और धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाते हो। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस आएगा और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। आपको और किसी चीज़ के बारे में, इसके बारे में अगर लिंक रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू मेंशन, और मैं उस पर और वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के। आप मेरे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उड़ता एरो, मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ ज़्यादातर इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो आप उड़ता एरो को सब्सक्राइब कर सकते हो। और उस पर मैं ज़्यादातर अपने ब्लॉग्स भी डालता हूँ, मैं जहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पोलैंड, इटली, उसके बाद इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, फिर बूडापेस्ट, काफ़ी ट्रैवल करके आया हूँ मैं इस वक्त। काफ़ी
तो उसके वो भी ब्लॉग्स में वहाँ डालूंगा, तो आपको वहाँ बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे ट्रैवल कर सकते हो आप सस्ते से सस्ते में। तो अगर आपको ट्रैवल करना है सस्ते में तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू काफ़ी कुछ सीख सकते हो। So that's it for this vlog. I hope you like the vlog. Yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.